वेलकम बैक। एंड भाई, एक एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद दूसरी एग्ज़ाम तो ऐसे सर पे ही चढ़ी रहती है। सो दिस इज़ माई 10 डे का सीईटी का मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाया है टू स्कोर 99% आई। मैं अब बहुत तगड़ा बिलीव करती हूँ, जो चीज़ें ना होती हैं उन पे भी। सो वाई नॉट बिलीव ऑन दिस स्ट्रैटेजी? सो आई डिकोड इट नाउ। मैंने सोचा ये लास्ट के जो 10 दिन बचे हैं, मैं 40% मार्क्स एंड एनालिसिस करूँगी, एंड बाकी 40% आई डू PYQs, एंड रिमेनिंग 20% ऑफ द टाइम आई रिवाइज ऑल फॉर्मूलेज। ख़याली पुलाव पकाने से ही सब कुछ हो जाता तो आज मैं पक्का IIT बॉम्बे में होती। लेकिन मैंने कुछ चैप्टर्स सॉर्ट किए हैं जिससे लाइक हाई वेटेज चैप्टर्स को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकूँ। सो इन फिज़िक्स आई हैव सॉर्टेड लाइक मस्ट डू चैप्टर्स विच इज़ मॉडर्न फिज़िक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड सेम इन केमिस्ट्री मैं ऑर्गेनिक के नेम्ड रिएक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, उस पर ध्यान देना है। कोऑर्डिनेशन एंड D&F, एंड फॉर मैथ्स कैलकुलस, वेक्टर, 3D एंड प्रोबेबिलिटी। ये तीनों मुझे लगे कि लाइक हाई वेटेड चैप्टर्स हैं। एंड ये सब करने के बाद मेरे पास टाइम बचता है तो आई विल गो फॉर रे एंड वेव ऑप्टिक्स, and in chemistry I'll do kinetics, solution and electrochemistry, and for maths matrices, determinants and straight lines। एंड फॉर टीयर 3 मैंने इसे कैटेगराइज किया है कि अगर ये चैप्टर तुम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है तो इन्हें मत करो। इफ़ पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मत करो, और अगर पढ़ रखा है तभी इसे रिवाइज़ करना। सो मैंने तो ये पढ़ रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे रोटेशन एंड थर्मो डाला है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर केमिस्ट्री अगेन थर्मो है, एंड देन सॉलिड स्टेट्स, एंड फॉर मैथ्स ट्रिगो एंड कॉम्प्लेक्स, विच आई थिंक कि सभी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे ब्रेक डाउन किया है कि मैं डे 1 to 4 सारे चैप्टर्स रिवाइज़ करूँगी, फ़िज़िक्स, केम एंड मैथ्स के, लाइक 2 चैप्टर फ़िज़िक्स के, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के एंड 1 मैथ्स का, विद PYQs। इसका मतलब ये है कि मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने 1 गो में पूरा रिवाइज़ किया। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे फ़ैराडेज़ लॉ इसमें से नहीं आता है, तो आई विल डू सम PYQs उसके, जिससे मैं समझ पाऊँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मुझे क्या उसमें इंपॉर्टेंट लाइक पॉइंट पढ़ने चाहिए। सो सेम विद फिज़िक्स एंड मैथ्स। एंड फिर मैंने डिसाइड किया है कि ये मैं 4 दिन तक करूँगी, एंड देन मैं साथ ही साथ एक सब्जेक्ट का टेस्ट दूँगी, इन मतलब लाइक इन तीनों में से किसी दिन एक सब्जेक्ट का टेस्ट दूँगी। एंड देन डे 5 to 8 के बीच में मैं 2 मॉक हर दिन दूँगी, एंड उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस भी करूँगी। तो मतलब एक दिन में 2 मॉक मैंने देने का सोचा है, एंड उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करना है मुझे। एंड देन ऑब्वियसली लास्ट डे 9 to 10 आई विल रिवाइज फॉर्मूलेज, और जो मिस्टेक्स मैंने मॉक्स में किए थे मैं उसको एक बार फिर से देखूँगी, एंड देखूँगी कि उसमें मैंने क्या गलत किया था, एंड उसे भी याद रखूँगी। एंड फॉर्मूलेज वगैरह रिवाइज़ करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज़ करना। सो या बस इतना है। तुम लोग तुम्हारी स्ट्रैटेजी कमेंट में बताना कि तुम लोगों ने क्या सोचा है। बाकी ऑल द बेस्ट, बाय।